अ टीनेजर्स प्रेयर, इस पोयम में क्या बताया है? ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, हर दिन नई शुरुआत लेकर आता है। इसका मतलब है हर नया दिन हमारे लिए नए मौके लाता है। डिसीजंस आई मस्ट मेक, मुझे फैसले लेने होंगे। इसका मतलब है मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट निर्णय यानी फैसले लेने होंगे। आई एम द ओनली वन टू चूज़, मैं ही वो हूँ जो रास्ता चुन सकता हूँ। इसका मतलब है सिर्फ मैं ही ये तय कर सकता हूँ कि मुझे किस रास्ते पर चलना है, मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। द रोड दैट आई विल टेक, यानी मैं जीवन का रास्ता चुन सकता हूँ, यानी मैं ऐसा रास्ता चुन सकता हूँ जो मुझे अच्छी ज़िंदगी की ओर ले जाए। I can choose to take the road of life. I can choose to take the road of life, यानी जो बड़ी सफलता की ओर ले जाए, that leads to the great success। मतलब I can choose to the take the road of life, मतलब मैं ऐसी ज़िंदगी चुन सकता हूँ या ऐसा रास्ता चुन सकता हूँ जो मुझे बहुत कामयाब बना सके। और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड, ओके, या अंधेरे रास्ते पर चल सकता हूँ, दैट लीड्स टू द डिस्ट्रेस, जो बड़ी परेशानी की ओर ले जा सकता है। मतलब ये रास्ता मुझे दुखों और मुश्किलों में डाल सकता है। तो इस यहाँ पर क्या दिया है, पहले उसमें बोला है या तो मैं ऐसा रास्ता चुनूँगा जहाँ पे मुझे कामयाबी मिलेगी, या तो दूसरा क्या कह रहा है, या तो ऐसा रास्ता चुनूँगा जिसमें क्या होगा, अंधेरे रास्ते होंगे और उसमें मुझे क्या होगा, परेशानी ही परेशानी फेस होगी। प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड, प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड, यानी ये रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रे कर रहा है कि कृपया मेरी आंखें खोल दो, ओके गॉड, दैट आई माइट क्लियरली सी, यानी मेरे आंखें हैं मुझे खोल दीजिए ताकि मैं क्लियरली हर एक चीज़, ताकि मैं साफ देख सकूँ, सही रास्ता चुन सकूँ। हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज़ राइट, यानी सही के लिए खड़े होने में मेरी मदद करिए। इसका मतलब मुझे हमेशा सही बात का साथ देने की हिम्मत दो। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, मुझे सबसे अच्छा लाओ, यानी मुझे एक अच्छा इंसान बनने में मदद करो। हेल्प लॉर्ड, यानी ये कह रहा है गॉड को कि मदद करिए। टू जस्ट से नो, यानी क्या कह रहा है, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, मदद करो गॉड बस नहीं कहने के लिए। इसका मतलब है कि गॉड जब मुझे कोई गलत काम करने के लिए कहे तो मुझे नहीं कहने की ताकत दो, यानी अगर कोई भी गलत काम हो रहा है तो कोई अगर मुझसे कोई भी एक्टिविटी करवा रहा है तो मुझे ना कहने की ताकत दो। When temptation comes my way, ओके, जब मेरा मन गलत काम करने के लिए ललचाए तो मैं उसके तरफ ना जाऊँ, ओके। टेम्पटेशन यहाँ पर किसे कहा गया है, देखिए बेटा, इस तरीके से जब भी आपको ऐसा बोल्ड लेटर्स में ऐसा अंडरलाइन ब्लैक में दिखेगा, इसका मतलब यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है। टेम्पटेशन किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग बैड और रॉन्ग, ओके। सो कुछ गलत करने का जो भी आप इच्छा कभी होगी तो वो उसकी ताकत नहीं कहने के लिए दीजिए। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, ओके, आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, ताकि मैं अपने शरीर को साफ रख सकूँ, यानी ताकि मैं अपना शरीर और दिमाग को बुरे विचारों से दूर रख सकूँ। ये पूरी प्रे चल रही है बेटा, ओके, गॉड से प्रे कर रहे हैं। When my teenage years are over, ओके, जब मेरे टीनेज ईयर्स ख़त्म हो जाए, ओके, तो आई नो दैट आई विल सी, मुझे पता है कि मैं देखूंगा, क्या मुझे यकीन है कि मैं समझ पाऊंगा, दैट
लाइफ इज़ लीव्ड इट्स वेरी बेस्ट, कि जीवन सबसे अच्छा जिया जाता है, कि जीवन सबसे अच्छा तभी जिया जाता है, विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, जब तुम मेरे बगल में चल रहे हो, यानी जब तुम मेरे साथ खड़े हो, जब आप मेरे साथ होंगे। सो ये एक तरह से प्रे थी बेटा, प्रेयर थी, ठीक है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स इंग्लिश वर्कशॉप। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे जो फर्स्ट पेज पे भी यहाँ पर दिया हुआ है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू द पोएट डैश, यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए हैं, आर ब्रॉड बाय ईच न्यू डे। सो क्या रोज हर रोज क्या आता है, न्यू बिगिनिंग्स, ओके, न्यू एंडिंग्स नहीं होते हैं, न्यू बिगिनिंग्स होता है। जब भी दिन की शुरुआत होती है तो हम नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। वी मस्ट डिसाइड दैट टू टेक द रोड विच लीड टू, अब क्या आएगा, ग्रेट डिस्ट्रेस आएगा या ग्रेट सक्सेस आएगा, यहाँ पर आएगा ग्रेट सक्सेस, ओके बेटा। तो यहाँ पे आप फर्स्ट का न्यू बिगिनिंग लिखेंगे और सेकंड का ग्रेट सक्सेस, ओके बेटा। चलिए, द पोएट प्रेज टू द लॉर्ड टू हेल्प हिम स्टैंड फॉर व्हाट इज माइट या राइट, यस राइट, क्योंकि जो सही है उसके साथ उनको खड़े रहने की ताकत दो। द पोएट वांट टू सी दैट हिज टीनेज इयर्स हैव बीन डैश ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, वर्स्ट या बेस्ट, यानी जो टीनेज ईयर्स रहेंगे, ओके, सो उसके क्या वो ईयर्स कैसे रहेंगे, बेस्ट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बेस्ट, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर है फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, ओके। राइमिंग वर्ड्स कौन से यहाँ पे देखेंगे हम, आप लोग देख सकते हो। अब पहला पेयर बन रहा है मेक और टेक, मेक टेक, ओके बेटा। सक्सेस डिस्ट्रेस, ओके। नेक्स्ट सी मी, वे डे, सी मी, ओके बेटा। तो ये सारे क्या हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ओके। जैसे यहाँ पे है पहला मेक टेक, ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मेक टेक, मेक टेक, ओके। ये राइमिंग वर्ड्स है। नेक्स्ट क्या है बेटा, सक्सेस डिस्ट्रेस, इस तरह से आप आगे। नेक्स्ट कौन सा है, सी मी, ओके, सी मी थर्ड पैराग्राफ में, सी मी। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे है वे डे, वे डे, ओके बेटा। नेक्स्ट है यहाँ पर सी मी, ओके, सी और मी, सी मी, ओके बेटा। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ओके बेटा। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे, आपको यहाँ पर बताना है व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सो अभी राइमिंग स्कीम को कैसे करना है हम यहाँ पे देखेंगे। सो सपोज यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है यहाँ पर हम इसको ए कह देते हैं, ठीक है, सेकंड को हम बी, ओके। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है बिगिनिंग, अब ये बिगिनिंग है तो बिगिनिंग आगे है कहीं नहीं, सो ये मेक है लास्ट में, ओके। सो ये मेक जो है बेटा ये जो है इसको हम बी कह देंगे, और सी जो है चूज़, ये भी क्या है बेटा अलग है, तो ये भी हम क्या कहेंगे, इसको सी कह देंगे। अब मेक और टेक ये मैच हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये जो बी है उसने यही कंटिन्यू किया, तो क्या दिखा आपको, ए बी सी बी, ए बी सी बी। देखते हैं ये राइमिंग स्कीम कहाँ पर है, ए बी सी बी, ए बी सी बी, मतलब आपका आंसर क्या आएगा, थर्ड, ओके। दिस इज द राइमिंग स्कीम फॉलोड, ओके बेटा। चलिए मैच द कॉलम, तो मैच द कॉलम
मैच द लाइन्स इन अ कॉलम ए एंड फिगर ऑफ स्पीच इन कॉलम बी। अब फिगर ऑफ स्पीच के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।